और दोस्तों, यदि आपने रंगून क्रीपर यानी मधुमालती के पौधे को लगा रखा है, तब आप देख रहे होंगे कि उन पौधों में से पत्तियां पीली पड़कर गिर रही होगी। यहाँ तक कि कई ब्रांचेस में एक भी पत्ता बाकी नहीं होगा और पौधे में फूल भी कम खिल रहा होगा। यदि आपके पौधे में यह सब प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको कुछ काम करना है जिससे आपका प्लांट बचा रहेगा, सर्दी के मौसम में नहीं मरेगा। और दोस्तों, आपने इसके पौधे की देसी वैरायटी को लगा रखा है या फिर हाइब्रिड वैरायटी को लगा रखा है, उसमें सिंगल पेटल का फ्लावर खिलता है या फिर मल्टी पेटल का फ्लावर खिलता है। आपने जिस किसी वैरायटी को भी लगा रखा है, तब आप जान लीजिए सर्दी का मौसम इसके पौधे के लिए डोरमेंसी का पीरियड है, जिसमें पौधे की ऊपर की ग्रोथ कम से कम होती है, नई फ्लावर बड लगती नहीं है और जो लगी है उनसे फूल कम खिलता है। तने, ब्रांचेस और पत्तियों की ग्रोथ बहुत हद तक कम हो जाती है। इसलिए आपको इन पौधों में अब पानी कम देना है। यदि आप पानी पहले की तरह देते जाएंगे, तब पौधा ओवर वाटरिंग से मर जाएगा। सिर्फ आपको मिट्टी में बिल्कुल हल्की हल्की सी नमी रखना है। पानी तभी देना है जब 1.5 इंच की मिट्टी सूख जाए। सूख जाने पर आप इतना पानी दीजिए कि पानी ड्रेनेज होल के रास्ते थोड़ा बाहर निकल आए। और दूसरा काम करना है कि अब इन पौधों में किसी भी टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर को बिल्कुल भी नहीं देना है। केमिकल देकर यदि आप जबरन ग्रोथ करवाना चाहेंगे, तब पौधे में ओवर फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम होगी और प्लांट मर सकता है। इसलिए विंटर सीजन में बेहतर है कि इसमें ऑर्गेनिक खाद दीजिए। आप किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को दे सकते हैं। बिल्कुल पतला मस्टर्ड के का लिक्विड खाद भी दे सकते हैं। कंपोस्ट टी को भी दे सकते हैं, नीम केक को भी दे सकते हैं, बोन मील को भी दे सकते हैं। बस खाद पौधे को जिंदा रखने के लिए देना है। 12 इंच के गमले में 250 ग्राम कंपोस्ट को पूरे विंटर सीजन में एक दफा देकर छोड़ दीजिए। तीसरा काम करना है, क्योंकि इन पौधों की ग्रोथ कम हो रही है, तब इनमें फंगस और इंसेक्ट लगने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए सर्दी के मौसम में महीने में एक दफा आप फंगिसाइड का स्प्रे कीजिए। आप किसी भी टाइप के सिस्टेमेटिक फंगिसाइड को ले सकते हैं। और अगर कोई इंसेक्ट लगा है, तब आप इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे कीजिए। इंसेक्ट नहीं लगा है, तब आपको स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। इंसेक्ट लगने की शुरुआत में आप नीम ऑयल सोल्यूशन का भी स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे का पत्ता पीला पड़कर ना गिरे, तब आपको इसके लिए एक काम करना है कि पौधे को अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में, आपके शहर में सर्दी के मौसम की शुरुआत पहले होती है, तब आपको अक्टूबर के महीने में, और अगर बाद में होती है तब नवंबर के महीने में पौधे को प्रून कर देना है। जब आप सेमी हार्ड प्रून करेंगे, हर एक सॉफ्टवुड ब्रांच को काट कर हटाएंगे, तब जो नई ब्रांचेस निकलेगी, उन ब्रांचेस में का पत्ता पीला पड़कर नहीं गिरेगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए।